दोस्तों, आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। लगभग 2 महीने के बाद मैं आज क्लास लेने जा रहा हूं। यहां पर प्यारे दोस्तों, जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसी से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसके अंदर जो अपना टॉपिक है वी बोर्ड मास। आप अगर वी बोर्ड मास की इस क्लास को देख लेते हो तो आपका हर तरीके का डाउट क्लियर हो जाएगा। इस पैटर्न पे हमने क्वेश्चंस को रखा है। ये लेक्चर जो बच्चे अभी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है और जो भविष्य में तैयारी करेंगे रेलवे के अलग अलग एग्जाम की उनके लिए भी बहुत बेहतरीन ये लेक्चर हो जाएगा। प्यार से पढ़ना और स्टेप बाय स्टेप सीखना, कैसे क्वेश्चन को फास्ट करते हैं ये भी मालूम चल जाएगा। देखो, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। वी फॉर होता है वेनुकुलम। क्या होता है? वेनुकुलम। हिंदी में भी वेनुकुलम ही बोलते हैं, लेकिन सर होता क्या है? देखो, जो वेनुकुलम होता है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे 2-3 ऐसे बार ब्रैकेट लग जाए, इसी को वेनुकुलम बोला जाता है। या अब देखो, इसका मान 2-3 तो ये -1 होगा, मॉड नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैंने 7-4 और इसके ऊपर तो ये 3 ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में जब भी ये सिंबल आपको नजर आएगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहले वेनुकुलम सॉल्व होता है। इसे हम लोग बार ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है बी। बी फॉर होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आप जानते हो कि ओपन होता है, कर्ली होता है, क्लोज्ड होता है। लेकिन जो ब्रैकेट सॉल्व होता है वह अंदर से बाहर की ओर। सबसे पहले इनर मोस्ट को सॉल्व करते करते हम लोग आउटर मोस्ट की ओर जाते हैं। क्वेश्चन में समझ जाओगे। जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे 4 ऐसे ब्रैकेट लगाया, माइनस, फिर ऐसे कर दिया 3 प्लस, फिर ऐसे 2 -1। सिंपल सा एक क्वेश्चन बना रहा हूं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इस पैटर्न पे चलता है, यानी अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। क्लियर है? तो ये ब्रैकेट हो गया। बचपन से आप जानते हो ऑफ के बारे में। ऑफ, ओ फॉर ऑफ। ये क्या होता है? देखो, ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, लेकिन इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बच्चा बस इसी में ही गलत कर देता है, इस ऑफ में। ठीक है, इस ऑफ में ही उसकी क्या होती है, गलती हो जाती है। तो सर कैसे सही करेंगे? समझो, समझाएंगे। देखो, आप बड़ा सिंपल वे में समझिए। क्या कि जैसे ये लिखा है 2 1 + 3, तो सीधे 4 दूना आपको 8 बोलना है। सीधे 8 बोलना। 4 इसकी वैल्यू हो गई, 2 इसकी, 4 दूना 8। आप यहां पर सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे, काम वही करेंगे। अब सर सिंबल का प्रयोग नहीं, क्योंकि आगे चल के मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बैठा होता है। तो याद रहे कि ये पूरा का पूरा साथ में चलेगा। फिर से समझो, फिर से जैसे हमने लिखा 6 डिवीजन में 2 1 + 2, ऐसे हमने लिख दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या करोगे, सीधे इसको 6 बोलोगे, यानी ये साथ में चलेगा, साथ में चलेगा। 3 दूना 6, तो 6 / 6 1 आ जाएगा। क्लियर है? चाहो तो ऐसे लिख दो, 6 डिवीजन में 2 ऑफ 3। तो जब भी ऑफ लगा है तो ये दोनों पोर्शन साथ में चलेंगे। बस इतना मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है, समझ गए? ठीक है, ब्रैकेट लगा है तो भी साथ में सिंबल, अगर यहां इंटू लगता तो पहले 2 से भाग देते तब मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? तो ऑफ भी समझ गए। अब बचपन से जानते हो डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो मुद्दा इनसे ही पैदा होगा और उस चीज को हम बहुत बारीकी से आज सिखा देंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से सीधे, बस इतना ही होता है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे और उसी से सब क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, बस उन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो एक चीज समझना, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं खुद जनरेट कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, इतना ही लिख दिया। जब भी ऐसे करके आपको डिवीजन दिखे, आप डरिए नहीं, आप सिर्फ उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कीजिए बस, और कुछ नहीं करना। क्या रूल होता है क्या नहीं किसी को याद नहीं होता, ऐसे करके सीधे 1/4 इज द राइट आंसर, ये आपको सीखना है। अगर सारे सिंबल डिवीजन के ऐसे दिख रहे हैं तो मोटा मोटा आप ऐसे इसको अटेम्प्ट कीजिए और आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन में आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन याद रहे, यहां पर हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर ही लेंगे, अप टू डेट, समझे नहीं? अब यहां पर हम पुराने भी पाषाणकालीन भी क्वेश्चन लेंगे। आप देखोगे कि 2019 का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, अलग अलग रेलवे के एग्जाम का। लेकिन मेरे दोस्त आपको सीखना है। क्या करना है? सीखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन सबसे अपडेट है जो आंसर की आई हुई है। अब यहां दशमलव दिख रहा है, बच्चा डर रहा है, कुछ नहीं करना। देखो 0.848 ऐसे, अभी प्रकाश सर ने क्या कहा था, डिवीजन दिखा ना, तो रिवर्स कर दो 0.8 ऐसे। यहां मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा दो, क्योंकि ऑफ तो लगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। प्लस ऐसे 0.125 ऐसे दिखा। अब यहां क्या लिखा है, डिवीजन। तो प्रकाश सर ने क्या नियम बताया, बोलो बोलो? नियम ये बताया कि प्रभु a डिवाइड बाय अगर b दिख रहा है तो a इंटू 1/b करना है, यही ना? तो अब ये पोर्शन रिवर्स होगा 5/2, तो ये रिवर्स होगा तो 5 नीचे हो जाएगा 2 ऊपर, यानी 2/5। समझ गए? और बाकी ये मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा के ऐसे। तो पहली लाइन आपने लिखना सीख लिया, बस अब कैलकुलेशन उसको भी समझो। कैलकुलेशन को देखो, यहां पर दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहां 1 डिजिट, तो दशमलव हटाओ तो यहां 2 जीरो लगाया, यहां दशमलव, क्योंकि दशमलव बाद 3 बना लिया। अब 8 दूनी 16 से इसे काट दो तो 16 पचे 80 हो गया और 16 ते 48 हो गया, और इस 100 से भाग दोगे तो 0.53 हुआ। अब पड़ोस में गए, दशमलव वाले क्वेश्चन आप देख ही रहे हो आ रहे हैं, इसीलिए हम भी सिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हो कि 125 80,000 होता है, ये बात आपके माइंड में पहले से ही है। दशमलव भूल जाओ, 125 80,000 होता है कि नहीं, या आपकी इच्छा है काट लो, वो बात की बात है। तो 125 80,000 आपने लिख लिया। अब दशमलव के बाद 3 डिजिट और एक 4, तो यहां 3 और एक 4, तो 1 2 3 4, दशमलव यहां आ जाएगा, दशमलव यहां। अब यहां 5 से भाग देना है। अब 10 पैसे में 5 का भाग दोगे, अब ये 3 जीरो कोई वैल्यू नहीं, 0.1/5, यानी इतना आप जानते हो कि ये 0.02 में 5 का गुणा करोगे तो 10 पैसे बन जाएगा, और ये 53 पैसे ऐसे ही है, और आपके सामने आंसर 55 पैसे। बहुत स्मूथ वे से सिखाया है,
0.55 इज द राइट आंसर। मजा आया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोनों सेट में आया था। ठीक है, दोनों सेट में जो पेपर हुआ था। ठीक है, क्लियर? अब सीखो। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अब डाउट क्या, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चों के दिमाग में लगता है कि प्रभु सेम सेम है, ऐसे करके काट दो। नहीं मेरे भाई, ब्रैकेट ने कांड कर दिया है, ब्रैकेट ने कांड कर दिया है। इसी को सिखाने के लिए क्वेश्चन रखा है मैंने। समझना बहुत बारीकी से। सर क्या? देखो 17/2 ऐसे ही लिख दिया मैंने, बगल में डिवीजन लिखा है तो नियम क्या बताया, रिवर्स कर दो ऐसे, और बगल में मल्टीप्लाई लिखा ही है, ऐसे ही लिख गया। अब नीचे देखना, 17/2 तो ऐसे ही लिख दो, लेकिन देवता ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये और डिवीजन भी लगा है, तो आप क्या करो 2 गुणा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई का सिंबल, और रिवर्स करके ऐसे लिख दो। यही तो सिखाया, लेकिन ये साथ में चलेगा, तो साथ में चला तो देखो 2 × 2 15 × 13। अब कोई मुद्दा नहीं। अब यहां मुद्दा डिवीजन में, तो यहां मल्टीप्लाई लिखाओ और सीधे लिख दो 30/169। खत्म बात। ये पहली लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब काटो मगर प्यार से। कहते हैं इससे ये गया, इससे ये गया, देख रहे हो, लेकिन देवताओं ये वैल्यू यहां आएगी 13 × 13 169 ऐसे लिखेंगे, और 2 × 2 4 ऐसे लिखेंगे। समझ गए? और ये 30 ऐसे लिखेंगे और 169 ऐसे लिखेंगे। इसका हैप्पी बर्थडे होगा। तो 30/4 15/2 यानी 7.5 होता है। 7.5 इज द राइट आंसर। तो इन क्वेश्चनों को जितने बताएंगे सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो 7.5 इज द राइट आंसर। ये आपके सामने। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जो डिवीजन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसी पर आरपीएफ एसआई पसाड़कालीन यानी 2019 में क्वेश्चन आया, लेकिन अभी कई सारे डिवीजन लेटेस्ट में आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूजन में ना आए, तो उसके लिए हमने सिर्फ क्वेश्चन चिपका दिया। अब आपके ब्लड में नियम है प्रकाश सर का। कौन सा? प्रकाश सर ने कहा था कि डिवीजन दिखे बस रिवर्स करके चिपका दो। 1/13 तो 13 ऊपर जाएगा, ऐसे ही सब में 13 ऊपर जाएगा, 13 ऊपर जाएगा, 13 ऊपर जाएगा, और मेरे दोस्त हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 13 का क्यूब याद होना चाहिए 2197। ठीक है, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। भाई 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। क्लियर? जितना भी पेपर चल रहा है ना, सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा। अब आज से पार्टी शुरू की है तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अलग से कराऊंगा। जब आप देखोगे मैं वहां सन भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन का सन है, तब मजा आएगा। हाँ, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े चलन में है। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आए थे, और वैसे ही छोटे छोटे अभी भी चल रहे हैं, उसी पैटर्न में भर भर के सेम पैटर्न चल रहा है। इन छोटे क्वेश्चन को समझो, कुछ नहीं है। सबसे पहले नियम क्या कि आप अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। 2 - 7 तो मुस्कुराया, माइनस का 5 बोला। अब ये 27 ऐसे लिखा है, हाँ ऐसे चल रहा है। 5 × 5 25 हो गया, लेकिन माइनस का हो गया। ये मैं लिख रहा हूं, उधर से इधर लाना है ना, इसलिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 290 इधर बैठा है, डिवीजन, और बच्चा जानता है कि 290 में अब हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे। 145 इज द राइट आंसर। 145 सही आंसर हो जाएगा। मजा आया? बारीकी सीखो। नियम क्या था? जब ब्रैकेट खूब सारे हो तो सबसे पहले अंदर का सॉल्व करना है। 2 - 7 कितना? तो कहोगे -5। अब मल्टीप्लाई, क्योंकि अंदर चल रहा है,
माइनस का 25, 27 में से -25 गया तो देवता 2 आया। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, जो ये अंडर ग्रेजुएट का आप क्वेश्चन देख रहे हो, देखो ये 4/9/2025 में भी आया, 9/6/2025 ग्रेजुएट लेवल में भी आया। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सीजीएल का आया तो 2025 सीजीएल मेंस में भी आया था, मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रुप डी में भी आएगा। ठीक है, ध्यान देना, सब छोटे छोटे क्वेश्चन को शामिल किया है जो पैटर्न पे हैं। ठीक है, अब देखो, अब 2 का क्यूब याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये रखा कि 17 का भी क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, देखो 2 का क्यूब होता है 8 -9 ऐसे, 2/2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 2 प्लस 7 चौक 28 हो गया। बस कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैलकुलेशन में दिख रहा है कि ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, निपट गया, बस इतना निपटाना है। 26 इज द राइट आंसर। 28 में 2 गया, 26 आपका सही आंसर आएगा। ध्यान देना, ग्रेजुएट लेवल का। अब देखो ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से, ट्रिक नहीं काम करेगी आपका। रीजन क्या है, देखो 2 के यूनिट प्लेस सेम है, वहीं पर खेला हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन क्या है कि 17 का क्यूब याद होना चाहिए, बस असल बात ये। अब 17 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्त, 7 का स्क्वायर होता है 49, सिर्फ इसी की ट्रिक है। और 4 9 को जोड़ दोगे तो 13, 49 13 होता है। हाँ, ये नहीं कि सब में लगा दो कि सर 18 का क्यूब 58 32 होता है, कि तो सर ऐसे होगा ना, सिर्फ इसको याद करने का तरीका। मुझे याद नहीं है तो मैं देखता हूं 17 का क्यूब तो 7 का स्क्वायर 49, 4 9 13, सब में नहीं लगेगा, इसी में लगेगा जो धरने में बैठो। तो 17 का क्यूब याद कर लिया, 49 13, पड़ोस में 100 आया। 26/13 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, -12 हुआ, 20 × 12 240 हुआ। ठीक है, भी तगड़े क्वेश्चन आएंगे तब मजा आएगा। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे, सीख लो, हमारा मेन उद्देश्य सिखाना ही है। अब इसको कैलकुलेट करना है मोटा मोटा। आप ये देखो तो यहां से -8 आया, इसके साथ तो माइनस का 108, तो इस डेटा में 108 आप कम कर दो, 49 13, 240 में से 108, 100 चला जाएगा, 132 और हो गया, प्लस का हो जाएगा, बस जोड़ दीजिए, 3 2 5 ऐसे, 4 ऐसे, 50 45 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर 5045 होगा। तो अब आज हमने 17 का क्यूब लिखा, पेपर में मान लो 27 का क्यूब आ गया, तो याद कर लेना देवता 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, उतने से ही काम चल जाएगा। देखो देखो देखो, ग्रेजुएट लेवल का ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन को बड़े प्यार से समझो। प्रकाश सर ने क्या कहा था कि सबसे पहले इनर सॉल्व होगा, अंदर वाला, और ये निपट गया। -6 और ये 6 तो 0 हो गया, 0 का किसी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और उसमें 12 का भाग दोगे तो भी 0 हो जाएगा, सीधे 194 आंसर। अब आपका जो जैसे क्वेश्चन है, अब वहां 0 नहीं हो रहा तो कैलकुलेट करके आगे बढ़ोगे। फिर से देखो, दिखा, अब देखो फुटकर में भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, इनर तो बोला ही बोला है, वो बात की बात है, पर छोटी छोटी चीजों को आप पहले भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 8 डिवाइड बाय 4 सीधे 2 बोल सकते हो, गुणा नहीं कर सकते हो, गुणे का सिंबल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये मैं सिखा रहा हूं तो समझो, जैसे ये जोड़ सकते हो, अंदर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, 7 दूनी 14 ऐसे हो जाएगा। जैसे ये जोड़ सकते हो, 8 5 13 ऐसे हो जाएगा। अब ब्रैकेट 9 2 11, 9 2 11, समझे नहीं, ऐसे ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नियम है, पर अब गाड़ी को आप कैसे भी चलाओ, पर ये नहीं कि एकदम चला दो जो
सब जोड़ डाल। देखो नियम क्या है, आप मोटा मोटा समझो। सबसे पहले अंदर 9 2 11, अब 8 में से 11 घटाओगे, फिर 5 जोड़ोगे तो बात तो वही आएगी। ठीक है, बात तो वही आएगी। फिर जो आएगा, फिर 7 में घटाओगे, फिर 7 में जोड़ोगे तो बात तो वही आएगी। तो ऐसे आप लिख सकते हो। देखो कितने प्यार से। ये वैल्यू हमारी 2 हो गई। 14 में 2 गया, 12 आया, अब गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी 24 हो गया। अब इस 144 में 24 से आप भाग दोगे, 6 इज द राइट आंसर। तो 6 इसका सही आंसर होगा। चाहो तो ऐसे करो कि 9 2 11 हुआ, 8 में 11 गया तो माइनस का 3 आया, 5 में -3 जोड़ोगे तो 2 आया, 7 में 2 जाएगा तो 5 आएगा, 5 में 7 जोड़ोगे तो 12 आएगा। ठीक है, और 8/4 2 तो 12 दूनी 24 आएगा, चाहे वैसे लिखो। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि कितने मोहब्बत से प्रैक्टिस की गई। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत आया, कई बार आया और पाषाण कालीन में भी आया। अब देखो इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या, देखो यहां 37, यहां 37, यहां 37, यहां 37, यहां 37, तो 37 का मल्टीपल ही आंसर 37 दूना 74। ऐसे ही हो सकता है आप पेपर में देख रहे हो कि 11 11 11 11 11 11 इस टाइप से, तो 11 का मल्टीपल ही आंसर। मत करो सॉल्व। लेकिन अब समझो कैसे। देखो एक चीज समझो, इसमें अब यहां जब सॉल्व करोगे तो 37 दूना कितना हुआ, आप मुस्कुराए 74 हुआ। फिर 37 में घटाओगे तो माइनस का 37 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 74 हो जाएगा। हाँ, प्लस का 74, बाहर माइनस का सिंबल है ये वाला, तो माइनस ऐसे 37 लिखोगे, देख रहे हो, और बाहर 37 बैठा ही है। अब यहां 37 ऐसे, माइनस का 37, माइनस माइनस फिर प्लस हुआ, तो 74 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? ठीक है, सीखो। अब थोड़े से मजे वाले क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे ऑफ वाले अलग रखा है, वो आप सब समझोगे। ठीक है, तो सब रखा है, देखो अभी सब दिखेगा। ठीक है, आपको पूर्णतः बोर्ड मास में परफेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो 3 अलग अलग, अब इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है, तो आप पहले छोटे छोटे सॉल्व करो। पहले ये ब्रैकेट 4/2 2 आया, 26 में 2 से भाग दिया 13 आया, ऐसे ही मल्टीप्लाई रख लो। इधर आ जाओ, 12 में से 2 गया 10, 10/5 2 आया। अब यहां मुद्दा है, देखो ये 2 आया, अब पहले डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। समझे कि नहीं दिया बच्चा, क्या गुणा करके जय माता दी। पहले चीजों को समझो। 12 में से 2 गया 10 आया, 10/5 तो 2 आया, पर पहले डिवीजन है, बच्चा तुरंत 2 गुणे 2 2 कर देगा, फिर धरने में बैठेगा। अब देखो, अब यहां पर क्या है, करली लगा रहे दो। 8 में 2 का भाग दिया, अब 4 आया, अब 4 में 2 का गुणा किया तो ये 8 आया, बगल में अभी डिवीजन है, ये ध्यान रखो। और ये वैल्यू आप देखो, ये वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 3 से भाग दोगे तो ये 16/3 हो जाएगा, 16/3। अब यहां डिवीजन है, अगर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। बस हो गया, सॉल्व हो गया। 16/3 डिवीजन है तो नियम तो सीखा ही है। अब देखो 8 से ये जाएगा कितनी बार में, मुस्कुराया 2 बार में, 13 39, 39/2, आपका आंसर 19.5 आ जाएगा। आया मजा? 72 डिवाइड बाय दिस वन, ऐसा बोला गया और कहता है प्रभु जेड का मान बताओ। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो बारीकी से, बारीकी क्या कि पहले ये चीज, तो चलो लिखते समय ऐसे कर लो भाई, मत दो भाग, ऐसे कर लो। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 9 लिख लो, -21 ऐसे लिख रहे दो, 12 ऐसे डिवीजन सिंबल है, चलो नीचे ले आइए,
+12। भाई पेपर टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो एक बार अपनी कॉपी में लिखते हो ना, कि नहीं लिखते हो? लिखते हो तो ऐसे लिखो। अब कोई डर ही नहीं, जो आएगा बस वही आंसर होगा, ये समझ लीजिए। सर कैसे? काट के देखो कैसे। 18 चौको 72, तो ये 36 आ गया। 3 से ये 4 बार में गया तो माइनस का 84 आ गया और प्लस का 12 ऐसे। आप चाहो तो यूनिट प्लेस का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि बड़ा ये है तो माइनस का आना है। 8 में से अब 14 में से 8 गया, देखो 8 14 में से 8 गया, चौदह में से 8 गया तो क्या आया? तो किसी ने मुस्कुराया, कहा सर 6 आया। तो माइनस का 36 इज द राइट आंसर। या ऐसे समझो 84 में 48 घटा लो तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, ऐसे चाहे जैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार, तो इस टाइप से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। -36 राइट आंसर। अब ये देखो दया आरपीएफ एसआई में, अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि बहुत आया है आरपीएफ एसआई में। अब यहां ध्यान देना, कुछ नहीं है। सबसे पहले इनर सॉल्व, 18 में 11 गया, कितना आया? 7 आया। 7 से 7 गया, मुद्दा खत्म। 2 से 2 गया, 1 ही आया। सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना, बस हो गया क्वेश्चन। और इसमें भी 9 × 72, 9 × 72 यूनिट प्लेस पे 2, ये आंसर हो गया। वरना आपके पास समय है तो गुणा कर लो। 9 × 72, 7 हासिल और 8 दूनी 16, 7 23। समय है तो आप कर लीजिए। समझ गए? चलिए ध्यान देना। अब यहां पर वेनुकुलम में हमने 2 क्वेश्चन रखे, ठीक है। एक तो मैंने ग्रुप डी का रखा है और एक एएलपी का भी रखा है, समझाने के लिए। देखो वेनुकुलम में सीधी सी बात, पहले इसको 16 में से 10 किया, क्या आएगा? 6। बाहर माइनस का सिंबल है तो माइनस का 6 आएगा। बाहर किस सिंबल के कारण, ये नहीं कि 16 - 10 कह दो -6, इस सिंबल का। अब 12 में से -6 घटाना, तो आप कहोगे 12 में से 6 गया, 6 आया, तो अब यहां माइनस है। 14 में से 6 घटाना है, तो 14 में से 6 गया तो 8 आया, बाहर माइनस है। 12 में से 8 गया, 4 आया, तो बस 20 - 4 16 इज द राइट आंसर। अब यहां देखो, इसीलिए रखा है इसको। अब देखो 27 में से 28 गया तो -1 आया और देवता बाहर माइनस लगा है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 26 और 1 कितना होगा? 27 हो जाएगा। 25 में से 27 गया तो आपने कहा सर 2 आएगा, लेकिन 25 27 गया 2, किसका आएगा? माइनस का। बाहर माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। देख रहे हो, इसीलिए सिखाया। अब 24 में 2 जोड़ोगे तो 26 आएगा और देवता 23 में से 26 जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके सामने -3 हो जाएगा। देखिए बारीकी से सीखिए छोटी छोटी बातों को, मजा आ रहा है? ठीक है। मैंने सन इसलिए लगाया कि आप देखो कि रेलवे का क्वेश्चन है, मैं सन हटा भी सकता था, ठीक है। सन रखेंगे, अभी जो एक्सपेक्टेड भी कराएंगे तो उसमें भी सन रखेंगे कि आप देखो कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये तगड़ा क्वेश्चन है लेवल 2 का, इसमें ऑफ ऑफ लगा है, तो हमने एक ही क्वेश्चन बड़ा सा रख लिया है पूरा सिखाने के लिए। तो इसको सिखाने से पहले आपको छुटका सिखा दे, छुटका भी रखा गया है, तो पहले छुटका सीख लो फिर बटका सीख लो। सीधी सी बात है, बात बराबर है, बात बराबर है। देखो यहां 3 का गुणा होगा और प्लस का 2 होगा, 9 129 और 1 जोड़ोगे तो 131, ऐसे 3 ऐसे।
जब पेपर में कॉपी में नोट करोगे तो ऐसे ही नोट करोगे पहली लाइन। अब देखो यहां से मतलब नहीं है, अभी ये 7 में ही रहेगा तो इसको यही निपटा दो, सोचो ही नहीं। 4 से ये गया 6 बार, 6 18 हो गया। और आप चाहो तो 35 में 18 जोड़ दो, 53 होता है। प्लस, क्योंकि प्लस लग के ये अलग हो गया ना। अभी इस वाले में मुद्दे हैं, बहुत सारा मुद्दा है, यहां मुद्दा ही कंप्लीट। अब 12 में से 7 गया तो 7 छंग 42, तो 6 ऐसे आया। 15 1 16/3, कैलकुलेट कर लो तो ये 2/3 हो जाएगा। 18, समझे नहीं, 6 18, 18 में से 16 गया तो 2/3 हो गया, बस कैलकुलेट हो गया। अब इसको करो तो 3 त्रिका 9, 15 159, 161/3 ऐसे डिवीजन में 131, इनका हैप्पी बर्थडे, और ये 131/161। तो बी इज द राइट आंसर। ये तगड़ा क्वेश्चन है, आप अपने मन से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना पहले, ठीक है, पहले आप स्वयं सॉल्व करना। अगर सही हो गया तो समझो आपको वी बोर्ड मास आ गया, गलत हो गया तो स्वयं जिम्मेदार हो। कमेंट करके बताना 15 नंबर क्वेश्चन किसने अपने मन से पहले सॉल्व किया और सही आया, और गलत आया तो भी लिख के बताना, तो मुझे मालूम चलेगा कि आप सही बता रहे हो, कि सर ने आप जो बोला। अब इस क्वेश्चन में चीजों को समझो। चीजों में क्या है कि जैसे ये ऑफ लगा है तो ये 7 में चलेगा, यहां ऑफ लगा है तो ये भी 7 में चलेगा, ये ऑफ लगा है तो ये 7 में चलेगा। पहले तो समझो, उसके बाद सॉल्व होगा। तो पहले देखो 3/4 ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 दूना 6 2 8, तो हमने चलो यहां मल्टीप्लाई लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 8/3, क्योंकि भाग से मुद्दा है। अब यहां मुद्दा है, इस चीज को अगर हमने गड़बड़ कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये 9 5 है ना, तो डिवीजन लगा है, डिवीजन लगा है तो ये 9 5 ऊपर चला जाएगा, 5 इसका नीचे आएगा, इसको पढ़ लो 5 और 1 6, ऐसे हो जाएगा। यानी इसको या तो पूरा कैलकुलेट करके तब आप रिवर्स कर दो, या सीधे 9 5 ऊपर और 5 इसका नीचे, अब नीचे इसका 6 आएगा ना, 5 और 1 6, ऐसे रखना है। -3/5 ऐसे रखा। बारीकी, ये का लगा है तो मल्टीप्लाई सिंबल नहीं, चाहो तो का लिखो, चाहो तो ऐसे लिख दो, या तो ये का लिख के या तो ऐसे करके छोड़ दो, क्योंकि कल को यहां डिवीजन होगा तो डस लेगा तुमको। अब देखो यहां 2/3 ऐसे लिखा है, 2/3 लिखा है, यहां समझो। अब ये देखो का लिखा है तो ये रिवर्स मार दो, तो रिवर्स मारोगे क्योंकि डिवीजन है ना आगे, इसलिए, क्योंकि ये 7 में चलेगा। तो अब 3 2 ऊपर जाएगा क्योंकि डिवीजन लगा है, और इसका 2 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो वही कैलकुलेट करके करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े बारीकी से, कोई डर ही नहीं। 4/5 ऐसे, 9 और 1 10, 10/9 ऐसे। यहां क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, मैं इसलिए कलर बदल दे रहा हूं, यहां रिवर्स करोगे तो 15/8 ऐसे आएगा, माइनस का 2/3 आएगा। तो एक क्वेश्चन से जिसमें ऑफ लिख दिया है, सारा ज्ञान आपके सामने। क्या ज्ञान है, देखो जैसे ये ऑफ से कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दो, और इसकी कैलकुलेट करके तब कर लो, या ऐसे लिख दो। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सेम चीज, या तो पहले ऑफ को ही कैलकुलेट कर लो फिर रिवर्स कर दो। हमने ऐसे लिख दिया, समझा दिया। अब देखो गलती से भी गलत नहीं होगा। 5 से 5 गया, ठीक है, 3 से 3 गया, 9 8 72 और 6 4 24, तो ये 3 आया, 24 से आया 72, तो 3 ऐसे हुआ। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिक्कत तब होती जब यहां डिवीजन होता, नहीं दिक्कत है। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, आप सीधे 2/5 हम लिख सकते हैं। पड़ोस में पहुंचे। अब देखो 8 5 40, 8 5 40 ऐसे, 15/9 को हम क्या बोलेंगे, 5/3 बोलेंगे, और पड़ोस में 2/3 बैठा है। अब इसको कैलकुलेट कर दो,
ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। 5 में से 2 गया 3, 3/3 1, और ये इसमें जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4 माइनस 2/5, 5 चौका 20 में से 2 गया 18/5, और इसी को 3 सही 3/5 बोलेंगे। बहुत तगड़ा क्वेश्चन रखा है जानबूझ के कि आप इसको सीखें। कमेंट में जरूर बताना जिस बच्चे का सही हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्लियर है? मजा आया? ठीक है, 16 तो करा ही दिया था। 17 नंबर, अब देखो क्यूबिक चल रहा है मार्केट में, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 का क्यूब कितना होता है? तो आपने कहा 2197 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। नीचे आए तो पहले डिवाइड करोगे, 13 में से 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आया, और 13 में से 4 गया तो नीचे 9 आया। ठीक है, अभी डिवीजन बैठा है तो हमने भी बैठा है, तो चलो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दे रहे, माइनस ऐसे इसको कैलकुलेट कर दो, 54 2 56 मोदी जी। ठीक है, हाँ और क्या। अब इसमें देखो 7 में से 4 गया 3 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, और नीचे 9 गुड़े 8 भी 9 से काट दो जाएगा, क्योंकि 3 3 3 9 से आएगा। 9 दूनी 18, फिर 33, 9 त्रिका 27, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। अब डिवाइड बाय 8, यानी 237/8 ऐसे, माइनस मोदी जी यानी 56, निगेटिव में आएगा। यूनिट प्लेस देखो या वैसे देखो, समझे नहीं। 8 छंग 48 4 हासिल, 8 पंच 40 4, 44/8, देख लो दे, ये आंसर आएगा। देखो यूनिट प्लेस देखो, ये बड़ा आएगा, 8 में से 7 जाएगा, एक एक इसी में है। ठीक है, चाहो तो घटा लो, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 4 गया 1, और 2 ऐसे, माइनस माइनस का 211/8 हो जाएगा 17 का सही आंसर। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई दम नहीं, इसमें कोई दम नहीं, आप यही पहले सॉल्व कर लो। देखो 5 5 25 से ये सीधे जाएगा, कितनी बार में? 4 बार में। 4 त्यां 12 दूनी 24 आ गया। यहां मल्टीप्लाई ऐसे रखो, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 गया तो ये 3 आया, 3 से 3 गया तो ये 2 आया। देखो ये 1 हो गया, मुद्दा ही खत्म। 24 इज द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर 24 आएगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, अब सोचो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो डरना नहीं है, कलम चलाना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हाँ, जानबूझ के रखा है अलग क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप समझदार है। देखो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। 16 में से 4 का भाग दिया 4 आया, और 16 में 4 घटाओगे तो 12 आया, और 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 आएगा, तो ये माइनस का हो गया 3। फिर ये सॉल्व होगा 84, यानी ये 12 आया, 12 माइनस 3 कितना होगा? 9 आएगा। अब 23 में 9 घटा लो तो 79, और 23 में 9 घटाया तो 13 में से 23 में 9 घटा रहे हो ना, तो घटा दो 14 आएगा। 9 में से 4 गया 5 आएगा, और 7 में से 1 गया 65। 65 इज द राइट आंसर। मजा आया? ठीक है, क्लियर? तो अब ऐसे ही लेक्चर आपको YouTube पर आने वाले समय में मिलते रहेंगे।
टॉपिक वाइज भी, एक्सपेक्टेड भी, धीरे धीरे, ठीक है। एकदम हम पॉसिबल नहीं है, सभी जानते हैं क्यों नहीं है, ठीक है। जो बच्चे भविष्य की रेलवे की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और याद रहे ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। देखिए, हम कई किताबें पढ़ाते हैं, कई किताब पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे सीधे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, वो अलग चीज है। जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज, तो इस किताब के 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 21वां चल रहा है, ठीक है, प्रकाश सर मैथ ऐप में। और नाम मात्र के शुल्क में, जो भी शुल्क है उसमें आप कोड लगा दोगे AR50, बहुत कम पैसे में हो जाएगा। साथ में 1 साल का स्पीड टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। याद रहे, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिन्हें कहते हैं सर हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो सीखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इस किताब का सेकंड एडिशन है, ये याद रखना है। ये नहीं कि फर्स्ट एडिशन वाला कोर्स ले लो सर, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसमें 2024 के भी क्वेश्चन है, 25 के भी है, फिर सर हमारे में तो है ही नहीं। सेकंड एडिशन है ये किताब, 1 जुलाई 2025 को मार्केट में आई थी। बाकी आप समझदार है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसा लगा सेशन जरूर बताइए।